ठीक है, देखो तो पावर को अगर डिफाइन करना होगा, जैसे देखो देखो क्या होता है कि कोई इंसान कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करते थे हम लोग, क्या कि फोर्स इनटू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन अब जैसे देखो एक इंसान को 100 जूल वर्क डन करने के लिए बोला गया, तो उस एक इंसान जो है सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करने में पूरा दिन लगा दिया और दूसरा इंसान 1 घंटे में कर दिया। दैट मीन्स अब यहाँ पर वर्क तो दोनों सेम किया है, लेकिन कैपेबिलिटी अगर देखा जाए तो जो 1 घंटे में किया है काम वो ज्यादा कैपेबल है। तो इस कैपेबिलिटी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सब कैपेबिलिटी को बताने के लिए कि हाँ ये बंदा ज्यादा कैपेबल है, ये इंसान कम कैपेबल है, उसके लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोड्यूस किया गया और वो है पावर। तो पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब ये डिसाइड करता है, ये डिफाइन करता है कि वर्क जो है किस रेट से हो रहा है, ठीक है, मतलब कितनी जल्दी हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को पावर को अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो सिंपल है, क्या आप क्या निकालोगे? वर्क डन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू डू दैट वर्क, ठीक है, टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। तो यहां से अगर P इज इक्वल टू देखा जाए तो क्या होगा? नेट वर्क डन, वैसे डेल्टा लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इसको अगर हम लोग देखें तो काफी अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका क्या? dw/dt, ठीक है, ये हो जाता है आपका पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये चीज कि देखो यहाँ पर फोर्स जो होता है वो कितना होता है? फोर्स बराबर होता है F.dr, सॉरी एक सेकेंड, फोर्स नहीं होता है F.dr, वर्क होता है F.dr, है ना। इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते यहाँ से, एक सेकेंड, ओके। देखो तो ऐसा है कि वर्क डन इज क्या होगा? F.dr, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर पावर क्या होता है? dw/dt, ठीक है। अब यहाँ पर d/dt ऑफ F.dr, ठीक है। अब ऐसे काम करेंगे। नाउ इफ फोर्स कांस्टेंट हो, अगर क्या हो? फोर्स कांस्टेंट हो, तो अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन से बाहर करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? dr/dt करेंगे। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो दैट विल आल्सो काउंट ऑन पावर, राइट, उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये बात को भी हम लोग को ध्यान रखना है। और अगर ये कांस्टेंट रहा, अगर कांस्टेंट फोर्स रहा तो यहाँ पर dr/dt बराबर क्या होता है? वेलोसिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हुआ, राइट, तो वो हो गया क्या? वेलोसिटी, ये क्या है हमारा? वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका एक और फॉर्मूला पावर का, क्या होगा? क्या हो जाएगा? F.v, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग तो यहाँ पर अब ये जो पावर है वो क्या स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? तो क्योंकि हम दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया, राइट, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। नाउ अब इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट जो होगा वो होगा क्या? जूल पर सेकेंड, राइट, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड का एक नया नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? वॉट, ठीक है, वॉट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में देखा जाए तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होगा, प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सा होगा? तो किलोवाट हो गया, 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा आपका? 10⁻³ वाट, ठीक है। मेगावाट हो जाएगा, यहाँ पर मेगावाट लिख लेते हैं, ठीक है, उसको MW से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻, कितना? 6 वाट, ठीक है। और एक और यूज होता है HP, हॉर्स पावर, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट, राइट, जो कि हम लोग हाउस होल्ड के केसेस में यूज करते हैं 1 हॉर्स, ठीक है। ये सब सारा चीज हो गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और हम लोग जान जाते हैं, क्या कि P इज इक्वल टू क्या होता है? WYT, P इज इक्वल टू WYT। तो यहाँ पे पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, फॉर
सेम अमाउंट ऑफ वर्क, सेम अमाउंट ऑफ वर्क के लिए पावर जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, जिसका टाइम ज्यादा उसका पावर कम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि अगर वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वर्क हो गया इधर, और यहाँ पर क्या हो गया, टाइम हो गया। अब ग्राफ कुछ ऐसे हो गया, है ना। तो अब अगर किसी पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालोगे, इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे, तो स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ, वर्क टाइम ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या देगा, तो देखो डी डब्ल्यू बाई डी टी देगा, है ना। और डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या होता है, पावर देता है, तो मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिव्स पावर, ठीक है, पावर देता है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ और देखते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए आपको ग्राफ दे दिया जाए किसका, पावर वर्सेस टाइम का, यहाँ पर पावर हो और यहाँ पर क्या टाइम हो, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा हो। तो अब देखो क्या है कि अगर ये एरिया अगर इसका निकालोगे, ठीक है, एरिया क्या देगा आपको, तो एरिया देगा आपका पी डी टी, और ये जो पी डी टी है वो क्या देगा आपको, वर्क डन देगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, ठीक है। और ये सब चीज तो हम लोग समझ जानते ही हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अच्छे तरीके से अब तक तो हम लोग समझ चुके हैं, तो ये सब चीज तो हम लोग को समझ में आता होगा, है ना। एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ, पावर टाइम कर्व विथ टाइम एक्सिस, ठीक है, ये वाला एरिया समझ रहे हो क्या देगा, गिव्स वर्क, ठीक है, यहां तक हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, चलो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑटोमोबाइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो एक्चुअल में ऑटोमोबाइल के साथ क्या है कि अगर इसका मास, एक सेकेंड, ऑटोमोबाइल के साथ क्या है कि इसका मास m है, ठीक है, और वो एक्सेलरेट कर रहा हूं, ठीक है, ऑटोमोबाइल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा होगा। अब ऐसे सिचुएशन में अगर इंजन कांस्टेंट पावर पी सप्लाई कर रहा हो, ठीक है, while the engine supplies constant power P, अगर वो कांस्टेंट पावर P सप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जब कांस्टेंट पावर P सप्लाई कर रहा होगा, मतलब पावर जो सप्लाई कर रहा है इंजन, अगर उसको कांस्टेंट रखेंगे तो फिर आपका वेलोसिटी कैसे चेंज करेगा टाइम पे, पोजीशन कैसे चेंज करेगा टाइम पे, हम उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एज P इज कांस्टेंट, ठीक है, पावर क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल ये है कि F डॉट V ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। आपको क्या कनेक्शन निकालना है, वेलोसिटी का। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी विथ टाइम, वेलोसिटी और टाइम में कनेक्शन निकालना है। क्या करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर इस फोर्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे m dv अपॉन dt और इनटू v इज इक्वल टू k, ठीक है। इसको k क्यों लिखते हैं, ठीक है, अब इसको k हटा देते हैं, यहाँ पर p ही लिखते हैं क्योंकि पावर p दे रहा है तो p लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे m v dv इज इक्वल टू p dt, राइट, m v dv इज इक्वल टू p dt। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, क्योंकि पावर यहाँ पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस चीज को, तो इधर इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, mv स्क्वायर अपॉन 2 और इधर कितना आएगा, p इंटू टी। अब यहाँ पर कांस्टेंट अगर जोड़ना चाहते हो तो आप c को जोड़ दो इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये जो c जो होगा उसका वैल्यू अगर देखा जाए तो अगर if at
t इक्वल टू 0, अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर आप v का वैल्यू भी 0 पुट कर दो, यहाँ पर t का वैल्यू भी 0 पुट कर दो, तो c का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देन c बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू p इंटू टी, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p इंटू टी मतलब वर्क। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, खैर v, अच्छा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, क्या है ये, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी है आगे देखते हैं, 2pt बाई m का पावर 1/2, है ना, इस तरीके से हो गया। अब हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी में डील कर रहे थे, अब वेलोसिटी में जो एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, 2pt अपॉन m, 2pt अपॉन m का पावर कितना, 1/2। अब हम लोग को देखना है पोजीशन के बारे में कि पोजीशन कैसे चेंज करता है, तो पोजीशन के बारे में अगर देखना है तो v इज इक्वल टू जो आप लिखे हो ना 2pt बाई m का पावर 1/2, तो इस v के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा, 2pt अपॉन m का पावर 1/2, राइट। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ds इज इक्वल टू 2p बाई m, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, उसको साइड में रखो, t 1/2 dt, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन, करेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो s आएगा, इधर कितना हो जाएगा 2p बाई m, यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, t का पावर 3/2 प्लस 3 नीचे 2 ऊपर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख जा रहा है कि कैसे आपका पोजीशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो इस 2 को अंदर ले जाना है, तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 8, है ना, 2 को लाइक इसको स्क्वायर करके, जब स्क्वायर इसको 2 को क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो ये 1/2 के अंदर आ गया, तो 8 आ गया, 8p अपॉन 9m का पावर 1/2, और यहाँ पर t का पावर 3/2, तो यहाँ पर s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 3/2, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि एज्यूम एरोडायनामिक्स drag force on a car is proportional to its speed, ठीक है। if power output from engine is doubled, then maximum speed of car is, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। एज्यूम aerodynamics drag force on car is proportional to its velocity, right? That means यहाँ पर force is directly proportional to v, है ना, क्योंकि force यहाँ पे directly proportional to v है, that means force is equal to क्या होगा, kv होगा, है ना। तो जब F is equal to kv होगा, that means power is equal to क्या होता है, F into v, है ना। तो अब इस फोर्स का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो फोर्स का वैल्यू आप पुट करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, kv पहले से और उसके बाद ये आ जाएगा, तो ये रिजल्ट जो आएगा आपका कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू kv स्क्वायर। अब यहाँ पर बात ऐसा है कि कह सकते हैं हम लोग कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो यहाँ पर P1 बाई P2 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई v2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ पावर आउटपुट फ्रॉम इंजन इज डबल्ड, दैट मीन्स पहले पावर था P, अब आप पावर कर दिए क्या, 2P, है ना। पहले इसकी वेलोसिटी थी v स्क्वायर, नाउ इसका वेलोसिटी है v2 का स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर v2 का वैल्यू निकालना है, तो ये p और ये p कैंसिल आउट जब करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2v स्क्वायर विल बी इक्वल टू v2 का स्क्वायर, तो यहाँ से v2 इज इक्वल टू कितना आएगा, √2 टाइम्स v, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आएगा, फोर्स इतना दिया वेलोसिटी ऐसे दिया, ऐसे दिया जाएगा
if इतना amount of force is applied on an object causes its velocity, this one calculate power. ठीक है, calculate instantaneous power applied on the particle. यहाँ पर पूछा क्या, calculate instantaneous power. ठीक है, तो ये इस तरीके से कहानी बना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, एफ डॉट बी करना है, सिंपल। आपको डॉट प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज जो है आपको वेक्टर में आप सीखे होंगे, तो यहाँ पर बस उसको इस्तेमाल करना है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ मल्टीप्लाई करते चलते। 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3 कितना होगा आपको, आई थिंक कैलकुलेशन आता होगा। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन तो है ही, है ना। तो इसका आंसर आप लोग लिख देना। अगर यहाँ पर न्यूटन में दिया रहेगा, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में रहेगा, तो फिर ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वाट में आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछा जाए, एक ट्रक है जिसका मास कितना दिया हुआ है, 3000 kg है। ठीक है, अब ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वो मूव कर रहा है। अब उसका स्लोप जो है ना वो एंगल के फॉर्म में नहीं दिया है, दिया हुआ है इस तरीके से 1 in 100, 2 in 50, इस तरीके से अगर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है हमको वो समझना है यहाँ पर, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन होगा, है ना, यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन कुछ ऐसा होगा। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका 1 होगा। ठीक है ना, यहाँ से वहां 1 होगा और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रक जो है इस पे मूव करेगा। ठीक है, ट्रक जो है इस पे मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब एंगल काफी छोटा होता है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है, 1 in 100, 2 in 50, इस तरीके से दिखाया जाता है, ना कि एंगल बताया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, पावर ऑफ द ट्रक। तो पावर बराबर क्या होगा आपको, फोर्स इंटू वेलोसिटी होगा, है कि नहीं है। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर पावर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एफ इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एफ इंटू वेलोसिटी की अगर बात किया जाएगा तो देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर समझते हैं इस चीज को कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा वो mg sin थीटा इधर लग रहा होगा, और इस mg sin थीटा के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वेलोसिटी से ऊपर की ओर मूव कर रहा होगा। कितने स्पीड दिए हुए यहाँ पे, 30 किलोमीटर पर। अब देखो यहाँ पे पावर ऑफ द ट्रक पूछ रहा है। ठीक है, पावर ऑफ द ट्रक पूछ रहा है और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ, दैट मींस यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा ट्रक जो होगा, ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो एफ ड्यू टू जो ट्रक आएगा वो कितने के बराबर होगा, mg sin थीटा के। तभी यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ गए, तो यहाँ पे फोर्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, mg sin थीटा, और फिर जाकर के उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, v, है ना, mg sin थीटा इंटू v। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। अब ये जो वेलोसिटी है आपका v इज इक्वल टू कितना दिया, 30, इसको हम लोग सबसे पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकेंड, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यस 5/18 से, और ये कन्वर्ट किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग का क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मास कितना है, 3000 है, 3000 है। उसके बाद जी का वैल्यू पुट करो, साइन थीटा, ये क्या बात हुआ। अब साइन थीटा की बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो स्मॉल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप फिर इसका लेंथ निकालना स्टार्ट कर दो, वो काम नहीं करना है। यहाँ पर sin theta is equivalent to tan theta and that will be equal to 1/100. So in this case 1/100 sin theta का वैल्यू आपको पुट करना है ना। और उसके बाद 30 into 5/18, right? अब after solving all this thing you will get 25 kilowatt answer, है ना। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक पंप है, ठीक है, एक पंप है। जैसे अभी पहले के जमाने में क्या होता था ना कि
वाटर जो रहते हैं, मतलब कल का यूज करते थे, चापाकल का यूज करते थे हम लोग पानी निकालने के लिए। तो वहां पर अभी भी जो अंडरग्राउंड में एक अभी पंप सेट लगाते हैं, ठीक है। तो पंप सेट लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मोटर ऑन करते हैं। तो मोटर ऑन करते हैं तो हमारा पानी नीचे से निकलता है, नीचे से अंडरग्राउंड से वाटर ऊपर लिफ्ट होता है और पानी के टंकी में पूरा फुल हो जाता है वाटर, राइट। तो जो मोटर यूज करते हो आप, तो उस मोटर का काम क्या है, बेसिकली पानी को लिफ्ट करके ऊपर ले जा रहा है, ठीक है ना। तो अब उस जो मोटर है उसका क्या कैपेसिटी है, उस मोटर का जो इंजन है उसका क्या पावर है, उसके बारे में यहाँ पर बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि वर्क डन इन लिफ्टिंग वाटर, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ लिफ्ट वाटर करने में, तो वर्क डन जो हुआ उसके वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, ठीक है। पानी को लिफ्ट करने में पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज क्यों, अब मास कितना एम जी एच करेंगे उस हिसाब से, मतलब आराम से करेंगे। यहाँ पर मास का वैल्यू कितना है 1000, अब जी का वैल्यू कितना है यहाँ पर लिखोगे 10, और यहाँ पर हाइट कितना इंक्रीज करना है आप लोग को 20 मीटर, राइट। तो यहाँ पर 20, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपको जो रिजल्ट आएगा, अच्छा जी का वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उससे अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 इंटू 10⁵ जूल आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन इन गिविंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो शुरुआत में जब ग्राउंड पे पड़ा हुआ रहता था पानी, तो उस वक्त उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0 रहेगा। सो जो भी काइनेटिक एनर्जी, कितने स्पीड से वाटर निकल रहा है, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अच्छा देखो एक चीज और समझना है, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि 1000 kg ऑफ वाटर पर मिनट, इतना अमाउंट ऑफ जूल जो वर्क कर रहा है इंजन, वो पर मिनट कर रहा है, हर एक मिनट में इतना अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय इंजन इन गिविंग काइनेटिक एनर्जी, इन गिविंग काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क डन कितना हो रहा है, देखो हर एक मिनट में वो दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर करो आप, तो हाफ इंटू 1000, मास तो 1000 है और वेलोसिटी कितना दिया हुआ 20 का स्क्वायर। जब इसको सब कुछ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 2 इंटू 10⁵ जूल पर मिनट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एचपी इंजन रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग, मतलब कितना हॉर्स पावर इंजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे पावर ऑफ इंजन, पावर ऑफ इंजन इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन पर सेकेंड, एक्चुअली वर्क पर सेकेंड होता है इसका आंसर, ठीक है। तो जितने भी पावर है, जैसे यहाँ पर ये 2 का पावर 1, यहाँ पर भी ये, तो दोनों को आप सबको ऐड करो तो टोटल वर्क कितना हो गया, 2 + 2 4 इंटू 10⁵ ये क्या हुआ, 1 मिनट का हुआ, तो इसमें आप 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो 60 से जब डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, वॉट में आएगा। अब इसमें आपको 746 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो हॉर्स पावर में आएगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 8.85 हॉर्स पावर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लेड्स ऑफ विंडमिल स्वीप्स आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, विंडमिल में ऐसे रहता है रोटर, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैन इस तरीके से, दूसरा फैन यहाँ पर ऐसे, और तीसरा फैन आपका ऐसे, ठीक है। अब ये तीनों फैन जब रोटेट करेगा तो एक आपको एक सर्कुलर एरिया जो है ना वो क्या होगा, ये स्वीप आउट होगा, ठीक है। ये सर्कुलर एरिया स्वीप आउट होगा। अब क्या कह रहा है कि ये एरिया इतना स्वीप कर रहा है, ठीक है। अब विंड जो हो रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द सर्कल, दैट मींस अगर ये रोटर इस तरीके से, यहाँ पर विंड मिल यहाँ पर ऐसे होगा, ठीक है। मान लेते हैं विंड मिल कुछ इस तरीके का। अब इस पे क्या हो रहा है कि एयर ब्लो कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से एयर ब्लो कर रहा है। अब इसका एरिया कितना a, ठीक है। और व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इन टाइम t, तो कितना मास एयर का t टाइम में इस एरिया से क्रॉस कर जा रहा है, इसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे काम करेंगे। अब देखो ये v मीटर पर सेकेंड से स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। जैसे अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करे
तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 5 मीटर, सॉरी यहाँ पर ये अगर स्पीड, इफ स्पीड इज इतना, मतलब यहाँ पर क्या, 10 मीटर इज कवर्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है। और अगर वेलोसिटी जो होता, अगर v होता तो दैट मीन्स v मीटर कवर हो जाता, ठीक है, v मीटर कवर हो जाता है ना। तो अब देखो यहाँ पर v मीटर कवर हो गया है और साथ साथ इसका एरिया जो है वो कितना है, a है। तो फिर ये जो एक वॉल्यूम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम एयर इसके थ्रू पास किया वो कितना हो जाएगा, तो a इंटू वी मीटर, समझ गए। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम ऑफ विंड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लोइंग कितना पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना विंड फ्लो कर गया, a इंटू वी, है ना। मतलब 1 सेकेंड में वो v मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। कितने पोर्शन से, तो a एरिया से, तो टोटल वॉल्यूम एयर का कितना क्रॉस हो गया, तो a इंटू वी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि मास कितना, मास ऑफ विंड, तो मास ऑफ विंड फ्लो पर सेकेंड अगर बात किया जाए तो वो कितना होगा, तो देखो पहले वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम में जैसे ही आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा, मास, ठीक है। अब ये हर एक सेकेंड की बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन टाइम t, ठीक है। तो पहला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप और तीसरा स्टेप में कह रहा है कि मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो रो ए वी इंटू टी, इतना हो जाएगा, हो गया ये चीज। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर अब हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर कैसे निकालेंगे उसके हम लोग अभी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सबसे पहले हाफ mv स्क्वायर, है ना, हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें बात करते हैं हाफ, देखो ये v स्क्वायर, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहाँ पर v स्क्वायर, तो वो चीज चलो ठीक है। अब मास की बात करते हैं, अब यहाँ पर बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर कितना होगा, मास, तो मास बराबर होता है क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो सबसे पहले डाल दो। अब उसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या है आपका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होता है आपका एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ की जगह पे हम वेलोसिटी डाल सकते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी और कितने, किसी टाइम t में अगर पूछ रहा होगा तो इतना डिस्टेंस, तो s बराबर क्या होगा, vt होगा कि नहीं होगा, तो ये लेंथ इनटू एरिया। तो आप यहाँ पर रो के साथ a v और t ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना रिजल्ट, हाफ रो, ठीक है। उसके बाद a v का क्यूब और फिर आ जाएगा t, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू। अब थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि एज्यूम विंड मिल कन्वर्ट 25%, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अब यहाँ पर इतना काइनेटिक एनर्जी, इतना एनर्जी इस पे फॉल कर रहा है, अब उस एनर्जी, इतना एक टाइम में इतना काइनेटिक एनर्जी एयर उसमें फॉल कर रहा है, तो अब विंड मिल का क्या सिचुएशन होता है कि वो जो एयर फॉल करता है ना, तो उसके वजह से क्या होता है, इस जितने भी विंग है उस पर फोर्स लगेंगे, फोर्स लगने की वजह से वो रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, है ना। तो सबसे पहले तो देखिए कि एनर्जी कितना जनरेट हुआ, तो टोटल एनर्जी जनरेटेड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, टोटल एनर्जी जनरेटेड, ठीक है, जनरेटेड, तो टोटल एनर्जी जो जनरेटेड होगा वो कितना हो जाएगा, ये तो टी टाइम की बात है ना, तो वो तो आपका कितना हो जाएगा 1/2 a, ओके एक सेकेंड, पावर में बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले हम लोग एक सेकेंड देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो ए वी क्यू इंटू टी, ध्यान रहे अभी हम लोग अभी एनर्जी में डील कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एनर्जी में डील कर रहे हैं, अभी पावर में नहीं आया है, ठीक है। अब इतना एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी तो बात सोचने का जरूरत है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड कितना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा वो होगा आपका 25%, मतलब 100 का इतना, और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाफ
रो ए वी क्यू इंटू टी, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, रो ए वी क्यू टी अपॉन 8। तो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, अब यहाँ पर पावर की अगर हम बात करेंगे, तो पावर की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। जैसे आप एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो ऊपर में क्या बचेगा, रो ए वी क्यू बाई 8 बचेगा, ठीक है। अब बाकी सारा डिटेल आपको देखो, v का वैल्यू भी दिया हुआ है, रो का वैल्यू भी दिया हुआ है, और एरिया तो आपको शुरुआत में ही दे रखा था, राइट। तो सारे चीजों का वैल्यू यहाँ पर, एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 30 मीटर स्क्वायर, है ना। तो सारा इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है, आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा फिर, है ना। तो जो रिजल्ट आएगा आपका 4500 वॉट रहेगा, तो उसको हम लोग 4.5 किलोवाट में के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपको एक और वेरिएशन के क्वेश्चंस, राइट। ओके, हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को अगर एंगल थीटा से अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका मास कितना दिया हुआ m है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा ग्रेविटी के ड्यू टू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, पहला चीज। दूसरा चीज पूछ रहा है मीन पावर ओवर होल टाइम ऑफ मोशन। तो देखो, मीन पावर अगर पहले निकालने की अगर कोशिश करेंगे तो मीन पावर क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। नेट, अच्छा देखो ऊपर में क्या होगा, ऐसा समझते हैं कि नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात समझते हैं, नेट वर्क डन। अब नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप u वेलोसिटी से बॉल को प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होता है u, तो नेट चेंज इन u एज चेंज इन u क्या होगा, 0, और वो क्या है, होल टाइम ऑफ मोशन की बात कर रहा है, होल टाइम ऑफ मोशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर चेंज इन u क्या हो जाएगा, 0, ऊपर में आ जाएगा 0, तो यहाँ पर मीन पावर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम देखेंगे तो वहां पर हम लोग को समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर वर्क डन, सॉरी पावर अगर निकालना है तो क्या करेंगे आप, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट करोगे, राइट। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर फोर्स जो होगा mg माइनस जे कैप ही होगा, ठीक है। एंड वेलोसिटी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, करेक्ट। अब आपको कुछ खास करने का जरूरत नहीं, एफ डॉट वी आप कर लो। तो जब एफ डॉट वी करोगे तो देखो यहाँ पर केवल जे में है, तो इसके साथ आप डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, एम जी, ठीक है। और ये माइनस साइन है, तो इसलिए क्या होगा, ये अंदर में जो है वो चेंज हो जाएगा, तो जी टी माइनस यू साइन थीटा। तो ये हो जाता है आपका पावर एट एनी मोमेंट, पावर, सॉरी यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, तो एम जी। तो यहाँ पर आप देखो कि एम जी और जी टी माइनस यू साइन थीटा, तो क्या है कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से कम किसी भी टाइम पे आप आराम से क्या कर सकते हो, पावर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू पुट करो और पावर का वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ यहीं पर आज आपका क्लास कंप्लीट होता है, और बाकी क्वेश्चंस जो असाइनमेंट्स में है उस असाइनमेंट में आप उसको सॉल्व करना, ठीक है।